Good morning, everyone. Welcome to Social Science class. Today we are going to start Chapter 21 Advertising and Democracy. Do you like to watch TV? Right? Everyone liked. So, what we watch on TV? TV programs, cartoons, songs. और क्या सिर्फ सॉन्ग्स और कार्टून्स ही आते हैं? उसके अलावा yes, there are advertisements, right? And what we have seen in advertisements? The advertisements are of different products like washing powder, chocolates, car, है ना? Different things are there which are advertised. So the question is that what is advertisement? Advertisement क्या है? It is a medium to show the quality of a product, to show the product to the mass of people, a large number of people. Okay? The companies are promoting their product by advertisement. एडवर्टाइजमेंट क्या है? लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जाती हैं. अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो क्या हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है? Every day there is a new mobile phone or a new car or new bike. The companies advertise about these products only then we came to know about all these things. है ना? अगर कंपनी एडवर्टाइज नहीं करेगी तो हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा. सो मेनली एडवर्टाइजमेंट इज showing that product to the large number of people, and it persuades the customer to purchase a particular product or service by describing its good points, which are mostly exaggerated. यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स में कभी कोई भी वीक पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट नहीं शो किया जाता. ओनली गुड पॉइंट्स आर शोइंग इन द एडवर्टाइजमेंट. और उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करके बहुत ज़्यादा शो किया जाता है कि हाँ इट इज़ वेरी गुड. जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग पाउडर, एनी कोई भी, तो उसमें क्या शो करते हैं कि वो बहुत वाइट कर देते हैं क्लोथ्स को, बहुत क्लीन कर देते हैं. बस उनको डाला धोया और इट इज़ जस्ट लाइक द न्यू वंस, है ना? एंड अबाउट मोबाइल्स, कोई अपने मोबाइल का वीक पॉइंट नहीं बताता, ओनली द गुड पॉइंट्स. की कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, पावरफुल है और मेमोरी बहुत है, ठीक है. बट जो वीकनेस है कि बैटरी बैकअप है या नहीं और हैंग कितना होता है, कितनी पावर है इसमें, वो सब कुछ नहीं बताया जाता. द वीक पॉइंट्स are not shown in the advertisements. So the main motive of the advertisement is to sell their product.
लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनकी गुड क्वालिटीज़ के बारे में बताना और प्रोडक्ट को सेल करना। एडवर्टाइजमेंट कैन बी सीन एवरीवेयर। आप होर्डिंग्स देखते हैं, रोड के पास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। नॉट ओनली ऑन द टीवी, द होर्डिंग्स आर ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, और रेडियो पर भी, टीवी पर भी हर तरह से एडवर्टाइज किया जाता है चीज़ को, उसे मार्केट में लाने से पहले और लाने के बाद लोगों में फेमस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ की जाती हैं। And a huge amount of money is spent on advertisement to motivate the customer to buy a particular product. To make an advertisement, company spends a lot of money. They gave that money to the company to make advertisement, to the actors or musicians, director. There are so many people who are engaged in मेकिंग एडवर्टाइजमेंट। आपने बहुत से डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। आटे की जो व्हीट फ्लोर होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मम्मी खाना बना रही है और बच्चा भागता हुआ मम्मी से खाना मांग रहा है। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं जिससे लोगों को लगता है हाँ, इस ब्रांड का जो हम व्हीट लेंगे तो हमारा घर हेल्दी होगा, हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या ऑयल की हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, सफोला ऑयल जो हार्ट के लिए अच्छा है, ओट्स हेल्दी हैं। ठीक, तो ये सब जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये गुड पॉइंट्स दिखाते हैं और ये शो करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक फैमिली को, एक फैमिली के मेंबर्स को कैसे वो हेल्पफुल रहेगा। एंड द पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एडवर्टाइजमेंट्स एंड दे परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, एंड देर आर सो मैनी ब्रांड्स ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं। यू कैन नेम दोज ब्रांड्स, शायद मुझसे ज़्यादा आपको पता होंगे। ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल एंड सो अदर्स। ठीक है, एंड इट क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ पीपल दैट व्हाट दे हैव टू परचेज। वो क्या परचेज करें, क्या खरीदें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ये तो एक एक्सपेंसिव थिंग हुई, बट देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स लाइक चॉकलेट्स। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। कैडबरीज़ की हैं, उसमें भी उसने अलग अलग कैडबरीज़ की भी डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। मंच है, पर्क है और सो मैनी अदर्स। ठीक है, और कॉस्ट वाइज भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो पब्लिक है, जो पीपल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है व्हाट टू परचेज और नॉट। एंड कंपनी बहुत सारे जो अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं कि एक प्रोडक्ट को एक पर्सन ही एडवर्टाइज करेगा। अब वो ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है, लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और वो उनके माइंड में यही चीज़ आती है कि अगर ये पर्सन परचेज कर रहा है या अमिताभ बच्चन कुछ बता रहे हैं तो वो सही कह रहे होंगे।
या विराट कोहली अगर कुछ कह रहा है तो वो प्रोडक्ट सही होगा, क्योंकि विराट कोहली कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ही इज़ अ हीरो, वो एक क्रिकेटर है, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो कंपनीज किसी एक फेमस पर्सन को अपने ब्रांड का एम्बेसडर बना देते हैं, अपने ब्रांड को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए एक पर्सन को हायर करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर। एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स क्रिएट लॉयल्टी, ठीक है, एंड द ब्रांड एम्बेसडर्स चार्ज बिग मनी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी, जब तक वो पर्सन पॉपुलर है। अब मैंने यहाँ पर विराट कोहली की बात की, आपने बूस्ट इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी बूस्ट की। तो फर्स्टली जो मुझे याद है, जब हम बच्चे थे तो उस टाइम, एट दैट टाइम, द in the advertisement of Boost, Kapil Dev was there. Do you know who is Kapil Dev? He was also a cricketer. ठीक है, तो बूस्ट में कपिल देव आते थे। उसके बाद चेंज हुआ, सचिन तेंदुलकर आने लगे, ठीक है, एंड नाउ विराट कोहली। तो according to popularity, the company changed their brand ambassadors and they used the famous personalities or the stars, फिल्म स्टार हुए या क्रिकेट से रिलेटेड हुआ या कोई भी ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिसको लोग पसंद करते हैं, उन पर्सन्स को वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और तब तक यूज़ करते हैं जब तक वो फेमस हैं, ठीक है, जब तक मार्केट में उनकी वैल्यू है, जब तक लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनका ट्रेंड है, तब तक वो उन पर्सन्स को, उन स्टार्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट दे चेंज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और अपने ब्रांड के लिए कोई नया न्यू फेस जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसे लोग पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसे अपनी एडवर्टाइजमेंट्स का पार्ट बनाते हैं। ओके, सो मेनली एडवर्टाइजमेंट इज टू सेल द थिंग्स, ठीक है, और टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू सेल, टू परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मेनली बनाई जाती हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों पर इम्पैक्ट डालने के लिए कि वो एक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। मार्केट में आने से पहले ही एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड दे ऑल्सो यूज जिंगल्स। व्हाट आर जिंगल्स? जिंगल्स मीन्स स्मॉल पोएम्स, छोटी छोटी पोएम्स जो आपने भी सुनी होंगी। दीज आर लाइक वॉशिंग पाउडर निरमा का आपने वो पोएम से सुने होगी, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए, दैट इज़ जिंगल, ठीक है। एक पोएम जो लोगों के माइंड में आ जाती है, याद हो जाती है उन्हें, दैट इज़ जिंगल। और जो एक लाइन होती है, जैसे दाग अच्छे हैं, वो क्या है? टैग लाइन। ओके, तो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो जिंगल्स को यूज़ करते हैं ताकि कैची हो, लोगों को याद रहे, लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट जाए। ओके, manufacturer goes a step further by providing attractive visuals and jingles in his advertisements to make them catchy. किसी चीज़ को बोलते ही याद आए कि हाँ ये उसकी एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है। जैसे हम कहीं दाग देखते हैं तो एकदम से माइंड में आता है दाग अच्छे हैं, तो वो किसकी एडवर्टाइजमेंट है? सर्फ एक्सेल, ठीक है। टाइड हो तो वाइट हो, दैट इज़ द
टाइड, और कुछ मीठा हो जाए, इट इज़ अबाउट द चॉकलेट. So this type of taglines make the advertisement catchy. हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इन टैगलाइंस और जिंगल्स का, और हम उस प्रोडक्ट को बार बार याद करते हैं और हमें लगता है वाकई इससे ठीक हो जाएगा, इससे बिल्कुल सही हो जाएगा. जो ये प्रोडक्ट में एडवर्टाइज किया गया है ऐसा ही प्रोडक्ट होगा. ठीक है. So all these things make the product famous and people started using these products, and that is the main motive of advertisement. ठीक. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि what is advertisement and why it is used for. Okay, so that's it for today. You have to read that chapter. आपको ये जो एक्सप्लेन किया गया है इसे आप रीड करेंगे. Okay, and if you find any problem you can ask. Okay, thank you and have a nice day.